भारत भूमि में चतुर्थ काल में 63 शलाका पुरुष होते हैं। 63 शलाका पुरुष होते हैं। शलाका यानी महापुरुष। 24 तीर्थंकर, 12 चक्रवर्ती, 9 नारायण, 9 प्रतिनारायण और 9 बलभद्र, ऐसे 63 होते हैं चतुर्थ काल में। कब होते हैं? चतुर्थ काल में, पंचम काल में नहीं होते हैं। ये महापुरुष आदर्श उपस्थित करते हैं, जीवों की रक्षा करते हैं, धर्म का मार्ग बताते हैं, स्वयं तिरते हैं और सबको तिराते हैं। 24 तीर्थंकर, इन 63 में से कुछ ज़्यादा प्रसिद्ध हुए हैं। क्वालिटी, योग्यता तो सबकी बराबर है, लेकिन कुछ ज़्यादा प्रसिद्ध हुए हैं। जैसे 24 तीर्थंकर हैं, सब बराबर है, रत्ती भर न कम न ज़्यादा। फिर भी पहले तीर्थंकर आदिनाथ, चंदा प्रभु, शांतिनाथ, नेमिनाथ, पारसनाथ, महावीर, इन कुछ तीर्थंकरों को ज़्यादा याद करते हैं लोग, है ना, और कुछ को कम याद करते हैं। अभी जयकारा बोलेंगे तो कुछ की बोलेंगे, सबकी नहीं बोलेंगे। अब इस काल में भगवान मुनि सुब्रत नाथ का भी एक विशेष अवसर आया है। आज से 15 साल पहले मुनि सुब्रत नाथ भगवान का था तो सही, मगर हाँ तीर्थंकर हैं। पैठन में एक प्रतिमा है, केशवराय पाटन में प्रतिमा है, कुछ लोग जाते भी थे, कुछ लोग वहाँ करते भी थे। लेकिन जब से जहाजपुर में भूगर्भ से प्रकटित भगवान हुए हैं, तब से एक क्रांति आ गई है। अब भारत का ऐसा कोई मंदिर नहीं होगा जिसमें मुनि सुब्रत नाथ भगवान की प्रतिमा ना हो। पहले मूल नायक मुनि सुब्रत नाथ भगवान ढूंढने से नहीं मिलते थे, और अब जहाँ देखो वहाँ भगवान मुनि सुब्रत नाथ मूल नायक के रूप में विराजमान हो रहे हैं। ये प्रताप यहाँ का है। अभी शिखरजी में आचार्य श्री वैराग्यनंदी जी महाराज हैं, वहाँ उन्होंने एक मंदिर की स्थापना करी। उन्होंने मुझे बताया, बोले मैंने मूल नायक मुनि सुब्रत नाथ भगवान किए हैं, और प्रतिमा जो बनवाई है वो फोटोकॉपी यहाँ की बनवाई है। और एक नहीं, सैकड़ों मंदिरों में भगवान की कॉपी हो चुकी है, और वहाँ बैठकर लोग प्रभु की आराधना करते हैं, उपासना करते हैं। जो अतिशय यहाँ हो रहा है, यदि सच्ची उपासना वहाँ बैठकर भी करोगे तो वहाँ भी आपको इनका अतिशय वहाँ भी मिलेगा। आपको थोड़ा मोड़ा अतिशय नहीं है, छोटा मोटा अतिशय नहीं है। जब फोटो से अतिशय होता है, टीवी में अभिषेक देख के अतिशय होता है, जब लोगों की चर्चा और बात करके अतिशय होता है, तो फिर आपने तो प्रतिमा विराजमान करी है, फिर क्यों नहीं अतिशय होगा। बंधुओं, एक अतिशय याद आ रहा है, कहो तो सुना दूं। हैं तो बहुत सारे, एक याद आ रहा है। मैं जयपुर में थी, एक आगरा का परिवार यहाँ आया। यहाँ पर हमारी अर्हतमती माता जी थी, तो उनसे बातचीत करी उन्होंने। हमारे पापा की बहुत तबीयत खराब है, 6 महीने हो गए, बेड से उठ नहीं पाते हैं, चल नहीं पाते हैं, कुछ भी बिल्कुल हल नहीं, मतलब बहुत बीमार हैं। तो माता जी ने सहजता में कह दिया, आप मोबाइल में थोड़ा मोड़ा अतिशय नहीं है, छोटा मोटा अतिशय नहीं है। जब फोटो से अतिशय होता है,
टीवी में अभिषेक देख के अतिशय होता है, जब लोगों की चर्चा और बात करके अभिषेक अतिशय होता है, तो फिर आपने तो प्रतिमा विराजमान करी है, फिर क्यों नहीं अतिशय होगा। बंधुओं, एक अतिशय याद आ रहा है, कहो तो सुना दूं। हैं तो बहुत सारे, एक याद आ रहा है। मैं जयपुर में थी, एक आगरा का परिवार यहाँ आया। यहाँ पर हमारी अर्हतमती माता जी थी, तो उनसे बातचीत करी उन्होंने। हमारे पापा की बहुत तबीयत खराब है, 6 महीने हो गए, बेड से उठ नहीं पाते हैं, चल नहीं पाते हैं, कुछ भी बिल्कुल हल नहीं, मतलब बहुत बीमार हैं। तो माता जी ने सहजता में कह दिया, आप मोबाइल में उनको वीडियो कॉल करके दर्शन करवा दो और कहो, भगवान से प्रार्थना करो कि प्रभु दर्शन के लिए बुलाओ मुझे, हम आपके दर्शन करने साक्षात आना चाहते हैं। उन्होंने वहाँ से बैठकर कह दिया। शाम तक उन्हें ऐसा लगा कि मैं थोड़ा चल सकता हूँ, तो वो शाम को पलंग से उठ के थोड़ा थोड़ा चलना शुरू हो गए। अब 1 नंबर 2 नंबर वो अपने आप जाने लगे बिना सहारे के, और 1-2 दिन के अंदर तो ऐसा हो गया कि आराम से सामान्यतः चलने लगे। डॉक्टर कहें ये क्या हो गया। फिर वो यहाँ आए, यहाँ आके उन्होंने, फिर बेटा उन्हें लेकर आया, फिर यहाँ दर्शन किए, फिर मेरे पास जयपुर में आए। और अभी जब मंदिर का शिलान्यास हुआ था, आहारशाला का शिलान्यास हुआ था, तो आहारशाला का शिलान्यास उनके हाथों से हुआ था। बंधुओं, भगवान मुनीश्वरनाथ का अतिशय सबके ऊपर हो। मैं तो भक्ति योजना देती हूँ, आप भगवान की भक्ति करो, बस घर में बैठ के आपको कुछ नहीं करना है, आप तो भक्ति करो। आपका काम क्या है? भक्ति करने का और निवेदन करने का, आगे सब अपने आप हो जाएगा। तो बात चल रही है महापुरुषों की। तीर्थंकरों में अब भगवान मुनीश्वरनाथ का अतिशय प्रकट हुआ है। ऐसे ही 9 नारायण और 9 प्रतिनारायण हुए हैं। तो नारायण में प्रसिद्ध हुए हैं लक्ष्मण और कृष्ण, 2 नारायण प्रसिद्ध हुए हैं। प्रतिनारायण में रावण और जरासंध प्रसिद्ध हुआ है, और बलभद्रों में राम और बलराम प्रसिद्ध हुए हैं, है ना। तो इस तरह से आज कृष्ण जन्माष्टमी है। मैंने कहा ना, महापुरुष आदर्श होते हैं, हमें हमारे जीवन को जीने की शिक्षा देते हैं, हमें मार्ग बताते हैं। तो कृष्ण का जीवन भी कुछ ऐसा ही है कि उनका जीवन भी हमें शिक्षा देता है, हाँ या ना। जन्म कहाँ हुआ? जन्म कहाँ हुआ? जेल में। मृत्यु कहाँ हुई? जंगल में। जेल और जंगल, ना जन्म सुखी ना मरण सुखी। ठीक है, जीवन सुखी रहा कि नहीं रहा? आप कृष्ण की फोटो देखते हैं, किसी भी फोटो में उनका मुरझाया हुआ चेहरा दिखा क्या आपको? नहीं दिखा ना। सारे जीवन संघर्ष, जन्म लेते ही संघर्ष, अभी कुछ कर नहीं सकते हैं, जन्म ही लिया है अभी, और संघर्ष शुरू हो गई, विरोध शुरू हो गया। जन्म के पहले से विरोध शुरू हो गया कि पैदा होते ही मार दूंगा। लेकिन जिसका आयु कर्म बलवान है, लाख उपाय कर लो, उसका कोई बाल बांका नहीं कर सकता है। जब तक कर्म कमजोर नहीं पड़ेगा, तब तक तुम्हारा कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता है, और कर्म आ गया है तो कोई कुछ सुधार नहीं सकता है। हाँ, सुधार सकता है। कौन सुधार सकता है? हम खुद सुधार सकते हैं।
किसके माध्यम से सुधार सकते हैं? धर्म के माध्यम से, भक्ति के माध्यम से, ध्यान के माध्यम से, स्वाध्याय पूजा अभिषेक के माध्यम से, सेवा के माध्यम से हम सुधार सकते हैं। सुधारना भी हमारे हाथ में है और बिगाड़ना भी हमारे हाथ में है। बिगाड़ा किसने? हमने, तभी तो कर्म आया है। और सुधारा किसने? हमने, तभी तो सही चल रहा है। दोनों हमारा है। तो कृष्ण का जीवन, पूरा जीवन संघर्षमयी रहा। छोटे से थे, जन्म लिया, यमुना पार चले गए, मां से दूर हो गए। क्या मां से दूर होना छोटा कष्ट है क्या? बहुत बड़ा कष्ट है। मां से दूर हो गए, लेकिन मां दूसरी मिल गई, ये पुण्य था। पूतना आई, पूतना ने मारना चाहा, महापुरुष थे, पूतना मर गई, है ना। इसी तरह से जब बचपन में छोटे थे तो जो वहां पर कंस था, कंस, वो अभी भी शांति से नहीं बैठा, अभी भी ढूंढ रहा है, मुझे मारने वाला अभी मरा नहीं है। अभी उसने कहीं ना कहीं तो वो पल रहा है, कहीं ना कहीं तो उसका पालन पोषण हो रहा है, ढूंढ रहा है कैसे मारूं। तो जिस गांव में रहते थे कृष्ण जी, जहां उनका पालन पोषण हो रहा था, सारे गांव का दूध मंगवा लेते थे। वहां दूध ही नहीं बचने देता था कंस। उनकी रानियां दूध से नहाती थी, दूध चाहिए, और इधर लोगों को दूध नहीं मिलता था। तरह तरह से परेशान किया कंस ने, और आखिर क्या हुआ? किसको मरना पड़ा? अरे बोलिए ना, कंस को मरना पड़ा। फिर प्रति नारायण जरासंध आ गया। अभी कृष्ण छोटे हैं, जरासंध प्रति नारायण है, अर्धचक्री है, उसे भी पता है कोई नारायण पैदा हो गया है, वो भी ढूंढ ढूंढ के मारना चाहता है, कहाँ मिलेगा वो। तब कृष्ण को लेकर के समुद्र के किनारे पहुंचे और देवों ने द्वारिका नगरी की रचना करी, और वहां द्वारिका में पालन पोषण हुआ और वहां राज्य किया। समुद्र के बीच में, कहाँ? समुद्र के बीच में। और जो कृष्ण का परिवार था ना, वो छोटा मोटा परिवार नहीं था। उस परिवार में बलराम भी हैं, उस परिवार में तीर्थंकर भी हैं, उस परिवार में कामदेव भी हैं। इतने सारे एक ही परिवार में महापुरुष हुए। ये केवल या तो आदिनाथ भगवान के समय में हुआ था, या भगवान नेमिनाथ के समय में, कृष्ण के समय में हुआ था, कि एक ही परिवार में इतने सारे महापुरुष। कृष्ण के पिताजी और नेमिनाथ के पिताजी, ये 8 भाई थे। नेमिनाथ के पिताजी सबसे बड़े थे समुद्र विजय, और कृष्ण के पिताजी सबसे छोटे थे वसुदेव। क्या नाम था उनका? वसुदेव। और वसुदेव के वासुदेव, वसुदेव के वासुदेव, इसलिए इनका नाम वासुदेव पड़ा है। सारा जीवन संघर्षमयी, युद्ध चलते ही रहे, कभी किसी से, कभी किसी से, कभी किसी से, कभी किसी से। चाहे राम का जीवन देखो, चाहे लक्ष्मण का जीवन देखो, चाहे कृष्ण का जीवन देखो, पूरे समय युद्ध चलते रहे और मुस्कुराते रहे। क्या? युद्ध भी चलते रहे और मुस्कुराते भी रहे, और लोगों की रक्षा भी करते रहे। तुम्हारे जीवन में थोड़ी सी परेशानी आ जाए तो क्या कहते हो? अरे बोलिए ना, मुरझा जाते हो। क्या हो जाता है? मुरझा जाते हो। अरे हमसे सहन नहीं हो रहा है, अरे हमसे बर्दाश्त नहीं हो रहा है, अरे बहुत टेंशन हो रही है, बहुत टेंशन हो रही है। हाँ, बहुत परेशानी, हमारे घर में तो इतनी परेशानी आई है, हम लोग तो इतने परेशान हैं कि मंदिर भी नहीं जा पा रहे। क्या? जब परेशानी आती तो क्या होता है? सबसे पहले धर्म छूट जाता है। सुख कहाँ से आएगा? धर्म से आएगा। छोड़ा क्या है? धर्म छोड़ दिया।
दुख का रास्ता खोल दिया और सुख का रास्ता बंद कर दिया। लेकिन कृष्ण ने धर्म भी कभी नहीं छोड़ा, धर्म भी साथ साथ करते रहे, राज्य भी चलाते रहे। क्योंकि जब जरासंध को मारा था तो जो जरासंध का चक्र था वो कृष्ण के पास आ गया था, और जिसके पास में चक्र होता है वो राज्य करता है, वो राजा होता है, वो अर्धचक्री होता है। उसी समय में नेमिनाथ भगवान भी थे, लेकिन वो भी घर में ही थे, लेकिन वो राज्य नहीं कर रहे थे। क्यों? क्योंकि उस समय अर्ध चक्रवर्ती था। कौन था? कृष्ण थे। नेमिनाथ के पास में जब वो बड़े हुए तो शादी के लिए लोगों ने, जो परिवार वालों, उन्होंने कहा, उन्होंने मना कर दिया। उन्होंने मना कर दिया, बोले क्या करें? तो नेमिनाथ ने एक योजना बनाई, प्लानिंग करी, सत्यभामा और रुक्मणी को तैयार किया। बोले इन्हें किसी न किसी तरह शादी के लिए तैयार करो, क्योंकि एक कुछ ऐसा हो चुका था कि पैर नहीं हिला पाए थे। जो जब राज्य में बैठे थे तो कोई आया तो नेमिनाथ का पैर भी नहीं हिला पाया कोई, बाकी सबका हिला दिया। तब कृष्ण को लगा, अरे ये तो मेरे से ज्यादा शक्ति वाले और तीर्थंकर हैं, वो तो होंगे ही। बोले कहीं ऐसा ना हो कि मेरा राज्य चला जाए। बस प्रारंभ हो गया। क्या प्रारंभ हो गया? अब उसे प्लानिंग कहो या षड्यंत्र कहो, हैं? हाँ, प्रारंभ हो गया कि भाई नेमिनाथ को किसी न किसी तरह से शादी के लिए तैयार करो, ताकि इनका मन उस तरफ लग जाए, इनका मन डाइवर्ट हो जाए, मेरा राज्य ना जाए। अब हुआ यूं कि सत्यभामा और रुक्मणी और अन्य रानियां नहाने के लिए जब गई तो सभी लोग वहां तालाब में स्नान कर रहे थे। तो जब वो नेमिनाथ जी वहां से निकले तो सत्यभामा से कहा, मेरे कपड़े निचोड़ दो। बोले कपड़े निचोड़वाने हैं तो अपनी रानी लेके आओ, हम तुम्हारी नौकरानी नहीं है, हम तो कृष्ण की पटरानी है। नेमिनाथ जी को आया, गए और वहां नाग शैया पर बैठ गए, शंख फूंक दिया। अब तो और गड़बड़ हो गया। फिर तैयार तो हो गए शादी के लिए। अब नेमिनाथ की बारात कौन से महीने में गई थी? अरे बोलिए ना, सावन के महीने में। तब से सावन की शादियां बंद हो गई हैं, तब से सावन की शादियां बंद हो गई। क्यों बंद हो गई? क्योंकि नेमिनाथ की बारात लौट गई थी। इसलिए अब हम भी शादी नहीं करेंगे, हमारी बारात ना लौट जाए। गए जूनागढ़, बहुत भजन बने हैं, नेमिनाथ और राजुल के बहुत भजन बने हुए हैं। वहाँ भी व्यवस्था करी कि भाई जो मिलेच्छ राजा आए हैं उनके लिए ये जो पशु बांधे गए ये उनके लिए हैं। वैराग आ गया, दीक्षा लेने चले गए। कृष्ण अपना राज्य करने लगे, अपने राज्य में लीन हो गए। लेकिन संघर्ष अभी भी खत्म नहीं हुए, कहीं ना कहीं युद्ध चलता ही रहता था। युद्ध यानी संघर्ष, थोड़ी आवाज बढ़ाना। युद्ध यानी संघर्ष। तुम्हारे जीवन में संघर्ष है कि नहीं? अरे बोलिए ना, हैं। तुम दुखी होते हो कि अच्छा मानते हो उसको? संघर्ष आते हैं, परेशानियां आती हैं, तो उसे अच्छा मानते हो या दुखी होते हो, उसे भगाना चाहते हो, क्या करते हो? हैं? कोई तुम्हारे लिए उल्टा बोले, कोई तुम्हारा विरोध करे, कोई तुम्हारे से कुछ और गड़बड़ करे, तुम्हारा कुछ छीन ले, यही तो है। और क्या है संघर्ष? यही तो है। तुमने जो इकट्ठा किया उस पर ही तो आएंगे। बारिश में नमी का, रहने में जमी का, और आज कृष्ण जन्माष्टमी का। महिलाओं में पर्स का,
बैठने में फर्श का और जीवन में संघर्ष का। जिसके जीवन में संघर्ष नहीं आए हैं उसके जीवन में क्वालिटी पैदा हो ही नहीं सकती है। संघर्ष जरूरी है, दिमाग की नसें तभी खुलेंगी, है ना। कर्म के हरने का, पर्वत पर झरने का, और जीवन में संघर्ष प्रसन्न खुश होकर करने का। हिंदी में मात्रा का, स्कूल में छात्रा का, आज आपकी जहाजपुर की यात्रा का। महीनों में मई का, रजाई में रुई का, और आने वालों में मुंबई का। और आज बस भी आई है, पानीपत से भी बस आई है, दिल्ली से भी बस आई है। दिल्ली त्रियंचों में बिल्ली का, डंडा में गिल्ली का, आने वालों में दिल्ली का। लिखने में खत का, मकान की छत का, आने वालों में पानीपत का। सहजपुर गाने में सुर का, नृत्य में नूपुर का, आने वालों में सहजपुर, ललितपुर, जयपुर, उदयपुर, भरतपुर। पुर वाले सारे इकट्ठे हो जाओ, बड़ा ही महत्व है। चलिए और बताइए। प्रतापगढ़ वृक्षों में बड़ का, बड़ की जड़ का, और आने वालों में प्रतापगढ़ का। सूरत प्रभु की मूरत का, मनुष्यों की जरूरत का, और आने वालों में सूरत का। बड़ा ही महत्व है। भोपाल पूछने में हाल का, होने में निहाल का, और आने वालों में भोपाल का। गुड़गांव नदी में नाव का, शरीर में पांव का, और आने वालों में गुड़गांव का। राजा खेड़ा, राजा खेड़ा, अच्छा राजा खेड़ा। गर्मी में घड़ा का, भोजन में बड़ा का, और आने वालों में राजा खेड़ा का। काकरोली, काकरोली शिखर जी में डोली का, कोयल की बोली का। प्रभु समक्ष झोली का, होली में रोली का, और आने वालों में काकरोली का। इंदौर आम की बोर का, नेता में दौर का, आने वालों में इंदौर का। बांसवाड़ा, महिलाओं में कड़ा का, गर्मी में घड़ा का, और आने वालों में बांसवाड़ा का। और भीलवाड़ा, भीलवाड़ा भीलवाड़ा जनवरी में जाड़ा का, जाड़े में काढ़ा का, आने वालों में भीलवाड़ा का। सिकोहाबाद, सिकोहाबाद खेत में खाद का, भोजन में सलाद का, आने वालों में शिकोहाबाद और फरीदाबाद का। गिंगला, गींगला गाने में गला का, करने में भला का, और आने वालों में गींगला का। गाड़ियों में नैनी का, धार में पैनी का, और आने वालों में खेमी का। ब्रह्मपुरी स्वर्ग में परी का, बैठने में दरी का, और आने वालों में ब्रह्मपुरी का। गाजियाबाद, गाजियाबाद का, अच्छा। देने में दास का, नहीं होने में विवाद का, और आने वालों में गाजियाबाद का। आगरा, जीवन में जरा का, रहने में धरा का, और आने वालों में आगरा का। घाटोल, घाटोल घाटोल सड़क में टोल का, सब्जी के झोल का, और आने वालों में घाटोल का। बरोड़ा, कबूल नगर पानी में मगर का, चलने में डगर का, आने वालों में दिल्ली, रामनगर और कबूल नगर का। बरोड़ा, बरोड़ा बड़ौदा घर में दादा का, करने में वादा का, आने वालों में बड़ौदा का। मेरठ, मेरठ मेरठ लोहार में खटखट का, हरिद्वार में मठ का, और आने वालों में मेरठ का। सुबह के बाद शाम का, लेने में प्रभु नाम का, और आने वालों में आसाम का। शाहदरा, शाहदरा शाहदरा बातों में खरा का, भोजन में बरा का, और आने वालों में दिल्ली शाहदरा का। पदमपुरा, अच्छा रंगों में हरा का, जीवन में जरा का, और आने वालों में पदमपुरा का। श्रावस्ती, जंगल में हस्ती का, रहने में बस्ती का, और आने वालों में श्रावस्ती का। बातों में अगर मगर का, चलने में डगर का, और आने वालों में शांति धारा, करने वालों में मोदी नगर का। शेगांव, शेगांव से गाँव, अच्छा होने में अच्छे स्वभाव का, सुधरने में भाव का, और आने वालों में से गाँव का। सोनागिर जी, सोनागिर जी सोनागिर रोटी में घी का, हरियाणा में जी का, और आने वालों में सोनागिर जी का। अजमेर,
जंगल में शेर का, फलों में बेर का, आने वालों में अजमेर का, आकाश में तारा का, लगाने में नारा का, आने वालों में बेयारा का। बड़ा ही महत्व है। गणेशपुर, गाने में सुर का, पशुओं में खुर का, आने वालों में गणेशपुर का, नहीं होने में बाध का, जंगल में बाघ का और आने वालों में कंदराद का। बड़ा ही महत्व है। लिखने में छत का, खत का, मकान की छत का और आने वालों में भारत का। गाड़ी में मक्का का, गाड़ी में चक्का का, अनाज में मक्का का और आने वालों में अमेरिका का। श्री सुशील कुमार जी, सुनीता जी, श्रुति जी, जैन विदिशा, शांति स्वरूप जी, हिमांशु जी, सुधांशु, स्वर्णलता जी, श्रेष्ठ जी, जैन मथुरा, श्री कुंतु प्रसाद जी, सुशील जी, कामिनी जी, सेजल जी, सिया जी, जैन नूहू हरियाणा, श्री जम्मन लाल जी, गुणमाला देवी, राहुल जी, अमिता जी, अरुणा जैन राजाखेड़ा, इंद्रमल जी, शांतिलाल जी, लोकेश जी, रौनक जी, केलावत परिवार मुंबई शांताकुंज, श्री सतीश जी जैन बोरीवली मुंबई, अरिका जी, सुयेश जी, हुकुमचंद जी, सुरभि, मीना जी जैन इंदौर, श्री माणिकचंद जी, गौरव जी जैन पर्व जैन, प्रीति, अदिति जी जैन जयपुर सह परिवार से, मुकेश जी, सुशीला जी, सुमित, प्रीति, गौरव दीक्षित, सर्राफ, गौरव के संबंध और मांगलिक कार्य शानन संपन्न तो टोडा राय सिंह वाले सह परिवार से, आजीवन विधान पुण्यार्जक परिवार, स्वर्गीय मनोरमा देवी की पुण्यतिथि पर विमल कुमार जी, सुरेश कुमार जी, दिनेश कुमार जी, सेठी परिवार चेन्नई, अलका जी मित्तल के स्वास्थ्य लाभ हेतु गाजियाबाद, शैलेंद्र कुमार जी, सुषमा जी, मनीष जी, गौरव, आरुषि अग्रिम जिनके स्वास्थ्य लाभ हेतु फरीदाबाद, चित्रा जी, विजय जी, अनुराग जी, बंसल, सक्षम जी, शाह परिवार, मंजू जी, ऋषभ जैन के स्वास्थ्य लाभ हेतु, सुख समृद्धि हेतु दिल्ली, कोकिला जी, शैलेंद्र जी, पुष्पेंद्र जी, बाकलीवाल, मदनगंज, किशनगढ़ स्वास्थ्य लाभ हेतु, निर्मला जैन के जन्मदिन के अवसर पर कविता जी, अभय जी, बबीता, अजय, यश, सम्यक, अंशिका, शुभम पाटनी मुंबई, योगेश कुमार जी, निहाल चंद जी, ममता, दिव्यांशी, शम्मद, अमित भीलवाड़ा के साथ होने के उपलक्ष्य में खुशहाल, अनुज रोतिका जी, पाटनी परिवार केवटिया, शेंदवा, निर्मल कुमार जी बगेरवाल मुंबई, अंची जी, ट्विंकल जी, शाह परिवार भीलवाड़ा, अरीना, अमिताभ जी, दिया जी जैन जयपुर, महाआरती करता परिवार, भूपेंद्र जी, रेखा जी, हुमड़ परिवार, रॉयल फैमिली मुंबई दिल्ली, अनिल जी, बीना जी, पाटोदी परिवार दिल्ली, श्री कुंदू प्रसाद जी, सुशील जी जैन, कामिनी, सेजल, सिया जैन दिल्ली सह परिवार अच्छी, भक्तामर पाठ पुण्यार्जक परिवार, दिलीप जी बगेरिया परिवार इंदौर, अनिल जी, बीना जी, पाटोदी दिल्ली, सुनीता जी, सुनील जी, उज्जैन, अनिल जी, सुनील जी, प्रवीण जी दिल्ली, राम कुमार जी, राजेंद्र जी दिल्ली, मदन लाल जी, विनोद जी, राजेश जी, धर्मावत फतेहनगर, भूपेंद्र जी, रेखा जी मुंबई, ब्रह्मचारी दीपक भैया, आनंद जी, सुशील जी जयपुर, उषा जी, पदम कुमार जी, विवेक जी जैन इंदौर, श्री कुल प्रसाद जी, सुशील जी, कामिनी जी, सेजल जी, सिया जी दिल्ली, अतुल जी, शरद जी जैन इंदौर, संजय जी, संजुल जी, अजमेरा परिवार दिल्ली, उमेश चंद जी, शोभा रानी, नितेश जी, खुशबू इंदौर, मंजू जी, महेंद्र जी, गंगवाल जयपुर, निर्भीक जी, गौतम जी, राजेंद्र जी, पिसा जैन दिल्ली, चंद्र कुमार जी, आराध्य, हिमांशु जैन गाजियाबाद, राहुल जी, मंजुला जी, शुभम जी, रिया जी जैन गुड़गांव, सविता जी, ऋषभ जी, साहिल जैन पंजाबी बाग दिल्ली, संजय जी, स्मिता जी, साक्षी सक्षम जैन जयपुर, हिमांशु जैन दिल्ली, सुनील जी, अश्विन जी जैन गाजियाबाद, शशांक जैन चंडीगढ़, कुलदीप जी, सुषमा जी जैन गुड़गांव, अमित जी, निधि आदित्य मान्या मुजफ्फरनगर, विजय जी, मंजू जैन अमेरिका, निशांत जी, नेहा जी, अस्मिका, वीरवर्धन जी मुजफ्फरनगर। आज के 40 पुण्यार्जक परिवार, अक्षय जी, भानु कुमार जी, उत्कर्ष, भव्य, मंजू, दिव्या जैन, सतना, अमर पाटन, उषा जी, राहुल जी, अनुपम, नीतू जैन, भव्य जैन के जन्मदिन पर जयपुर, आशा जी, मनीष जी, प्रिया, आरव, अंशु जैन रामपुर, हिमांशु, मुकेश, शीला, पंचम, दीक्षा, तनय जैन मुंबई, संतोष जी, आदित्य, सन्मति, अमन, निहारिका, जांजी परिवार जबलाबाद महाराष्ट्र, रत्नत्रय अभिषेक ग्रुप दिल्ली, धनवंती जी जैन, श्री चंद जी जैन प्रतापगंज, श्री लता जी, मीना जी, सुधीर, तृप्ति, सुनंदा, यशवी, प्रज्ञा जैन गुड़गांव, सुशील जी, कृति, विवेक, पुलकित, गोधा परिवार, आलोक कुमार जी, प्रीति जैन कोलकाता, प्रकाश चंद जी, पुष्पा देवी, संजय, जूली, निकिता जैन गुवाहाटी, निर्मला जी जैन के जन्मदिन के अवसर पर कविता जी, अभय जी, बबीता, अजय, यश, सम्यक, असिका जैन, शुभम जैन मुंबई, मंजू जी, शिवम जी जैन पालम दिल्ली, कृष्णा जी, अनुभव जी, अभिषेक जी, कार्तिक जैन पटेरा, श्रेया जी, अमीषा जी जैन, प्रियंका जी, अलकेश जी, पाटनी परिवार, संजीव जी जैन नोएडा, जी जैन, अशोक जी, गांधी परिवार प्रतापगढ़ सह परिवार से। हर दिन शांति धारा में भूले जाने वाले सभी नाम। स्वर्गीय हर शनिवार शांति धारा करता परिवार, स्वर्गीय श्री मातोश्री मैना देवी ढोलिया, धर्मपत्नी स्वर्गीय श्री मदन लाल जी ढोलिया, द्वारा श्री ताराचंद जी, संजय जी, जितेंद्र जी, कमलेश जी, आदिश जी ढोलिया सपरिवार, नमाज वाले व्यावर,
अर्थ जैन, नरेंद्र जी, वीना जी, मानक जी, संतोष जी, अभिषेक जी, नीलिमा, आयुषी, यशी, सपरिवार पवई मुंबई, श्री प्रवीण जी, नीलम जी, अर्पित जी, आकांक्ष जी, आकृति, आरिशा जैन सपरिवार नोएडा कोटा, सुशीला देवी धर्मपत्नी स्वर्गीय श्री जगदीश प्रसाद जी, संजीव जी, मनोज जी, अनुजा जय जी, श्री ऋषभ जी, अतीक जी, प्रतीक जी, अनंत मोक्ष नमन चिन्मय जैन सपरिवार मेरठ, डॉक्टर शशिकला जैन मुंबई, सुशीला जी, सुधीर जी, इंदिरा जी, इंद्रवेग, आसना जैन सूरत, प्रदीप जी, दीपा जी, मयंक जी, महर जैन सपरिवार राधेपुरी दिल्ली, दिगंबर सुनीता जी, अंकित जी, अमित जी, आकांक्षा, वंशिका, अनुषा मिश्का, युवा पूजा, राहुल जैन दिल्ली, संजय जी पाटनी, शीघ्र स्वास्थ्य लाभ हेतु, शांति कुमार जी, ममता जी, प्रियतम मयूरी, ऋषभ सिद्धेश, उर्वी, आदित्य, प्रीति, निया, जिया, सौगानी सपरिवार जापान वाली जयपुर, दिलीप के जी, शोभा जी, रोहल जी, अर्पिता जी, मेहुल, अनमिशा, कांतिलिया, ध्रुवन साहब परिवार यूएसए, सुनील जी, इंदिरा जी, वरुष्का, वर्णिका पाटनी यूएसए, आरती जी, आलोक जी, दिव्यांशु, कनिका, आशी, राहुल, दिविक मित्तल सपरिवार जयपुर, अमोलक चंद जी, अशोक जी, संगीता जी, अनंत जी, सुनीता जी, आयुष जी, षष्ठी जी, अक्षत कांची जैन, अंशुल जैन, काशनीवाल, बीजवाड़ वाले देवले, स्वर्गीय श्री नरेंद्र जी जैन, आत्म शांति हेतु सुधा जी, पंकज जी, नीरज जी, ऋषभ जी, श्रेयांश जी जैन अलवर, श्रीमती राजमती देवी, कैलाश चंद जी, नीता जी, दिनेश जी, नीतू जी, विनय जी, भावना, शैलेश जी, प्रीति जी, परेश, साक्षी, ऋषिका, समीक्षा, जयमिका, किंचित, निर्जरा, तनिष, धैर्य, संचित जैन, कैलाश राज परिवार अहमदाबाद, श्री वीरेंद्र जी, नितिन जी, पुष्पा जी, सोनिया जी, श्रीकांत जी, नीलम जी, नीलेश जी, नमन जी, शानवी जी, मोहित जी, सुभाष जी, सचिन जी, पाटनी कटनी भोपाल सर्व परिवार रजावत, मधुबाला जी, दिलीप जी, हिना जी, राहुल जी, प्राणवी, दिग्वी कामणी, सुख शांति समृद्धि हेतु डूंगरपुर, श्री विमल जी, शकुंतला जी, विजय जी, ममता जी, अजय जी, वैभव जी, मानव जी, आरती जी, चांदीवाल परिवार दतिया सोनागिर, श्री ताराचंद जी, राजेश जी, विकास, अशोक जी, दीपांशु जी, पाटनी जी, मदनगंज किशनगढ़, श्री पुखराज जी, अनूप देवी जी, संजय जी, बबीता जी, मनोज जी, रश्मि जैन, समृद्धि दिशा जैन, गोरखपुर, श्रीमती अलका जी मित्तल गाजियाबाद के शीघ्र स्वास्थ्य लाभ हेतु परिवार से एवं प्रतिदिन शांति धारक करता परिवार, भगवान के माता पिता बने श्रीमती रेखा जी, श्री भूपेन जी जैन, होममंड निवासी परिवार, श्री कैलाश चंद जी, मानक जी, रमेश जी, दीपक जी, सोम दर्पण समझ ढोलिया वोहरा परिवार जयपुर, श्री विमल जी, अशोक जी, संजय जी, विकास, आयुष, पलिक, प्रतीक, काव्या, सक्षम, अवधि, समस्त रारा परिवार, राहु, केला, उड़ीसा, श्री तरुण जी, रजनी जी, अनुराग जी, प्रतीक्षा, काला, अंकुर, मनसा, रिसा परिवार, पाटनी मुंबई, श्री अशोक जी, संतोष देवी, आशुतोष, नितिशा, आशीष, रेतिका, विदिशा, नित्यांश, सुविचसित, विनय का परिवार सूरत, बांसवाड़ा से संघवी, सुरेश कुमार जी, अंजना जी, ललित रौना जी, विशाल सालनी जी, सेरेंटीना जी, चरचदी भारती, हर्ष किंजल, मुक्तेश निराले, अनुभव, लक्ष्यदीप, पांचु, विपुल, वैदिक, संघवी परिवार, स्वर्गीय श्री नरेंद्र जी, पुष्पा जी, अजय जी, बबीता जी, अजय, मंजू, कमल, पूनम, आरसी, श्री अभिषेक, निकिता, रिया, देवान, सौम्य, संयम जैन, लक्ष्मी नगर दिल्ली, श्रीमती अन्नू जी, बच्चू से गीता जी जैन, अन्नू जी के स्वास्थ्य लाभ हेतु, अनिल जी, राखी परिवार अलवर, अरुण जी, सचिन जी, विमल कुमार जी जैन, अहमदाबाद, ईशा जैन के स्वास्थ्य लाभ हेतु, ईशान जैन के परीक्षा में सफलता लाभ हेतु बेंगलोर, अनुज जैन, अनिष्का जैन सफलता काम में सफलता हेतु चिलकाना, रमेश जी, जयश्री, आशीष जी, अंकित जी जैन हरिद्वार, अरविंद जी, शीला जी, अभिषेक सालवी, तेजल जी, विराज जी जैन मेरठ, प्रमोद कुमार जी, किरण जी, छाबड़ा परिवार स्वास्थ्य लाभ हेतु बाराबंकी, शशि जैन स्वास्थ्य लाभ हेतु उदयपुर, सुधीर जी, आशीष जी, उत्कर्ष, लजी, शिल्पी, तृप्ति, रियू, अनुकृति, ठोलिया परिवार जयपुर सह परिवार से, मनीष जैन के स्वास्थ्य लाभ हेतु बाकरा, सुरेश कुमार जैन टीएमयू मुरादाबाद के स्वास्थ्य लाभ हेतु, नरेंद्र जी, कांता देवी, मीना जी जैन केकड़ी, श्री पुष्पा रानी जैन, संजय कुमार जी, सुमन जी, सिद्धांत सुबिका, हार्दिक जैन दिल्ली, शिखा जैन, कपिल जैन के स्वास्थ्य लाभ हेतु मुरैना, मदन लाल जी रावका के स्वास्थ्य लाभ हेतु ग्वालियर, श्री नसनावत महावीर कुमार जैन, मगन लाल जी जैन बांसवाड़ा, बोरा, अलका जी जैन बांसवाड़ा, बोरा, उर्मिला देवी, पवन कुमार जैन बांसवाड़ा सह परिवार से बोल दिया। परम पूजनीय भारत गौरव गुरु गण्यारे का स्वस्ति भूषण माता जी समस्त संघ से सकल दिगंबर जैन समाज जहाजपुर सह परिवार से चलने में जो पाथ कहे मित्रों में है जो साथ का, चलने में जो पाथ कहे मित्रों में है जो साथ का, तीर्थंकरों में महत्व वो ही है मुनि सुव्रत नाथ का, दिव्याध्यात्मिक शक्ति का हाँ केंद्र यही कहलाया है। स्वस्ति धाम में श्री मुनि सुव्रत नाथ ने अतिशय दिखाया है, स्वस्ति धाम में श्री मुनि सुव्रत नाथ ने अतिशय दिखाया है। राजस्थान के कंचन की थाल को सजाओ रे आज, रत्नों की थाल को भर लाओ रे आज, आओ आओ करे रे गुणगान, आरती
भगवन की। आओ आओ करें गुणगान आरती भगवन की। आओ आओ करें गुणगान आरती भगवन की। सुमित्र के राज दुलारे, माँ पद्मा जी के नैनों के तारे। पिता सुमित्र के राज दुलारे, माँ पद्मा जी के नैनों के तारे। राजगृही में जन्म लियो आप, राजगृही में जन्म लियो आप। आओ आओ मनाए खुशी आज आरती भगवन की। आओ आओ करें गुणगान आरती भगवन की। आओ आओ करें गुणगान आरती भगवन की। कपूर बाती से ज्योति को जला के, प्रभुवर के चरणों में शीश को नवा के। घी कपूर बाती से ज्योति को जला के, प्रभुवर के चरणों में शीश को नवा के। प्रभुवर की आरती में झूम झूम के, प्रभुवर की आरती में झूम झूम के।